बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 3 क्लास आज हम पढ़ेंगे सबक नमाज और इसके औकात व अदाब, यानी कि नमाज कब पढ़ी जाती है, नमाज के औकात क्या हैं, यानी कि इसका वक्त कब होता है और इसके अदाब क्या हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग निकाल लीजिए सफ़ा नंबर 16। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल लीजिए और दिन लिख लीजिए। चलें जी, शुरू करते हैं। इस्लामी इबादत का सबसे अहम रुकन जो है नमाज है। नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज में हम अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं और इसकी नेमतों पर इसका शुक्र अदा करते हैं। नमाज अदा करने के लिए हमारा जिस्म और लिबास का पाक होना ज़रूरी है। जिस जगह नमाज अदा की जाए वो साफ़ और पाक होनी चाहिए। नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ते हुए हमारा मुँह जो है वो किबले की तरफ होना चाहिए और खलूस नियत से नमाज अदा करनी चाहिए। दिन और रात में 5 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। इन 5 नमाज़ों के नाम ये हैं: फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें इस्लामी जो हमारी इबादत हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, ये हमारी सब जो है इस्लामी इबादत हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो रुकन है वो कौन सा है? नमाज का है। ठीक है। तो नमाज अदा करना जो है हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है। नमाज में हम किसकी हम्द व सना करते हैं? अल्लाह ताला की हम्द व सना, यानी कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं और इसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं। कौन सी नेमतें? जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में नेमतें दी हैं, हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है। नमाज अदा करने के लिए अब हमारा जो है जिस्म जो है वो पाक और साफ़ होना ज़रूरी है। ठीक है। जिस जगह नमाज़ पढ़ी जाए वो भी पाक और साफ़ हो। ठीक है। और नमाज से पहले वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ते हुए हमारा जो मुँह है वो किबले की तरफ होना चाहिए और खलूस नियत से नमाज जो है वो अदा करनी चाहिए। दिन और रात में कितनी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं? 5 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और पाँचों के नाम क्या हैं जी? फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा। ठीक है। ये है जी 5 नमाज़ों के नाम। आगे है जी नमाज़ों के औकात। ठीक है, कि ये कब पढ़ी जाती हैं, नमाज का कौन सी नमाज का वक्त कितना होता है और कितने वक्त तक होता है, कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। ठीक है। चलिए जी, नमाज के औकात। नंबर 1 है जी फजर का वक्त। पौ फूटने से, यानी कि जब सुबह की जो सूरज की जो रोशनी नहीं होती, हल्की हल्की जो फूट रही होती है, उसको कहते हैं पौ फूटना, यानी कि नूर का रोशनी का जो नमूदार होना, उसको कहते हैं। ठीक है। पौ फुटने से सूरज निकलने से ज़रा पहले तक रहता है, यानी कि हम जब भी नमाज़ अदा करें तो हमें चाहिए कि हम सूरज निकलने से पहले जो है अदा कर लें। ठीक है। ज़ोहर का वक्त, दिन के ढलने से, यानी कि जब दिन ढल जाता है। दिन कब ढलता है? जब 11-12 बज जाते हैं तो सूरज जो है अपने पूरे मतलब अरूज पर होता है। ठीक है। तो उस वक्त से जो है ज़ोहर का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है और वो कब तक उसका टाइम बाकी रहता है? असर की नमाज तक बाकी रहता है। ठीक है। अब बारी आ जाती है असर का वक्त। तो दिन के आखिरी हिस्से में, यानी कि सूरज डूबने से पहले तक बाकी रहता है। यानी कि अब असर का वक्त जो है, यानी कि असर की जैसे अज़ानें होती हैं तो दिन का जो आखिरी हिस्सा होता है वो हमारा आखिरी हिस्सा होता है, क्योंकि सुबह, दोपहर और फिर वो जो शाम का हिस्सा आता है ना। ठीक है। तो उस वक्त जो है, यानी कि जब शुरू होता है और सूरज डूबने तक, यानी कि सूरज जब ग़ुरूब होता है उस वक्त तक जो है बाकी रहता है। आगे है मगरिब का वक्त। मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? जब सूरज ग़ुरूब होता है उस वक्त शुरू होता है। ठीक है। उस वक्त शुरू होता है जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है। इशा का वक्त, नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने पर शुरू हो जाता है। ठीक है। और रात गए तक बाकी रहता है, यानी कि जब नमाज मगरिब का जो वक्त जो है ख़त्म होता है तो इशा का शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर रात गए तक बाकी रहता है। आगे है जी नमाज का पूरा सवाब उस वक्त मिलता है जब उसे वक्त पर अदा किया जाए। नमाज़ पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। नमाज़ पढ़ने से इंसान साफ़ सुथरा रहता है। नमाज़ पढ़ने से इंसान वक्त की पाबंदी का आदी हो जाता है। नमाज से इंसान बुरे कामों से बचा रहता है। इसमें नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है। बाजमात नमाज़ पढ़ने से आपस में मेल जोल बढ़ता है। जी, अब जी है नमाज का पूरा सवाब जो है उस वक्त मिलता है जब हम जो है इसे वक्त पर अदा करें। ठीक है। इसलिए वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नमाज़ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं? इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज़ पढ़ने से इंसान एक तो साफ़, जबकि जब इंसान
पाक हम कहते हैं ना कि जब नमाज़ पढ़ने के लिए हमारा जिस्म लिबास पाक होना चाहिए, तो इंसान क्या हुआ साफ़ सुथरा रहता है। अब नमाज़ पढ़ने से इंसान वक्त की पाबंदी का आदी भी हो जाता है। नमाज जो है हमें बुराई और बेहयाई से रोकती है, बुरे कामों से रोकती है, ठीक है। और हमारे अंदर जो है और ज़्यादा नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है। और जब हम बाजमात नमाज अदा करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा आपस में मेल जोल बढ़ता है, ठीक है। चलें जी, अब बारी आ जाती है किबले का तारुफ़, इसकी अहमियत, सफ़ा नंबर 17, ठीक है। तो ये भी हमारा इसी चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें यानी कि खाना काबा मुसलमानों का किबला है जो अरब के शहर मक्का में है। इसे अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया। खाना काबा को अल्लाह ताला ने अपना घर कहा है। मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया है। खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करने से दुनिया भर के तमाम मुसलमान एक दूसरे को ये पैगाम देते हैं कि अगरचे हमारे मुल्क अलग अलग हैं, लेकिन हमारा अल्लाह, हमारा दीन, हमारी इबादत एक है और एक ही इबादत गाह यानी खाना काबा इनका मरकज़ है। इस तरह मुसलमानों में एक मिल्लत का होने का एहसास पैदा होता है। अब बेटा बारी आ जाती है, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम जो जब जाए नमाज़ बिछाते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो हमारा किसकी तरफ होता है, किबले की तरफ होता है, ठीक है। अब किबला क्या है? किबला जो है यानी कि खाना काबा, जहाँ जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर किया था, और खाना काबा को अल्लाह ताला का घर भी हम कहते हैं, ठीक है। अब खाना काबा की तरफ हम जो है नमाज़ मुँह करके हम जो है नमाज़ अदा करते हैं। तो खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करने से तमाम जो दुनिया के मुसलमान जो हैं वो यही यानी कि इसी तरफ जो है मुँह करके जो है नमाज़ पढ़ते हैं। किसकी तरफ? खाना काबा की तरफ नमाज़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये जो है ये है तमाम मुसलमान जो है, अगर हम ये मुसलमान को ये पैगाम देता है कि हम बेशक मुसलमान अलग अलग वतन में रहते हैं, अलग अलग मुल्क में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, लेकिन हमारा दीन, हमारी इबादत एक ही है। तो हमारा मरकज़ जो है यानी कि खाना काबा वो भी एक ही है, ठीक है। इस तरह हमें एक मिल्लत होने का यानी कि एक कौम होने का, इस्लामी मिल्लत होने का एहसास पैदा होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी बुक पर की तरफ। हाँ, इसका बुक पर देख लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर इसका 1 है जी, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ लिखा हुआ पेंसिल से लिखा हुआ, आप लोगों को शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये पेंसिल से लिखा हुआ, ठीक है। आगे है नंबर 2 है, अल्लाह ताला की हम्दोसना इसकी और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम नमाज अदा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नमाज अदा करते हैं, ठीक है। आगे है जी नंबर 3 है जी, नमाज़ पढ़ने से हमारा पढ़ते हुए हमारा मुंह जो है वो किसकी तरफ होना चाहिए? खाना काबा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आगे है नंबर 4 है जी, मगरिब की नमाज़ उस वक्त पढ़ी जाती है जब सूरज गरूब हो जाता है। कब होता है? जब सूरज गरूब होता है। ये सीन वाव ये पता क्या इसमें पेंसिल से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है। नंबर 5 है जी, नमाज़ पढ़ने से नेक काम करने का, किसका? नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है, ठीक है। आगे है जी इसके सवाल जवाब वो हम करते हैं कॉपी पर। सब बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डेट लिख लीजिए। चलें जी, मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डेट सब कुछ लिख लें, सबक का नाम लिख लीजिए। सबसे पहला सवाल है हमारा, नमाज़ पढ़ने के आदाब लिखिए। अब हमने क्या करना है जी? नमाज़ पढ़ने के आदाब लिखने हैं। जवाब नंबर 1 है जी, नमाज़ पढ़ने के लिए हमारा जो है जिस्म और लिबास जो है वो पाक हो। नंबर 2 है, नमाज़ पढ़ने की जगह साफ़ और पाक हो। नंबर 3 है जी, नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 4 है जी, नमाज़ पढ़ते वक्त हमारा मुँह किबले की तरफ होना चाहिए, ठीक है। सब बच्चों ने यहाँ तक इसके लिख लेना है। आगे बारी आ जाती है सवाल नंबर 2 की, नमाज़ों के नाम और इनके पढ़ने के औकात लिखें। जवाब है इसका फजर सूरज निकलने से ज़रा पहले तक रहता है, यानी कि जब सूरज निकलता है तो उससे ज़रा पहले तक इसका जो है वक्त रहता है फजर का, ठीक है। आगे है नंबर 2, ज़ोहर दिन के ढलने से लेकर असर नमाज से पहले तक बाकी रहता है, यानी कि जब दिन ढल जाता है तो उस वक्त से लेकर असर नमाज की से पहले तक जो है इसका जो वक्त जो है वो रहता है। आगे बारी आ जाती है नमाज असर की। असर दिन के आखिरी हिस्से से लेकर सूरज डूबने तक जो है बाकी रहता है। मगरिब
अब नमाज मगरिब इस वक्त शुरू होता है जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है, यानी कि मगरिब का वक्त कब होता है, जब सूरज ढल जाता है, सूरज जो है ग़ुरूब हो जाता है, तो उस वक्त जो है मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। नंबर 5 है जी इशा। नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होने पर शुरू होता है और रात गए तक बाकी रहता है। इशा की नमाज़ का वक्त जो है नमाज मगरिब का जब वक्त ख़त्म होता है तब शुरू हो जाता है और रात गए तक जो है बाकी रहता है। आगे है जी नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे लिखने। आपने नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे बयान करने हैं कि नमाज़ पढ़ने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे हैं जी, नमाज़ पढ़ने से इंसान साफ़ सुथरा रहता है, नंबर 1। नंबर 2 है जी इंसान वक्त की पाबंदी का आदी हो जाता है, यानी कि इंसान को वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाती है। नंबर 3 है जी इंसान बुरे कामों से बच जाता है। नंबर 4 है नेक काम करने का शौक़ पैदा होता है। नंबर 5 है आपस में मेल जोल बढ़ता है। ठीक है, आपस में मेल जोल बढ़ता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है जी हमारा, खाना काबा की अहमियत बयान करें। खाना काबा की अहमियत बयान करें। तो जवाब है हमारा, खाना काबा मुसलमानों का किबला है, इसे अल्लाह ताला का घर भी कहा जाता है और ये मुसलमानों की इबादत का मरकज़ भी है। ठीक है, खाना काबा मुसलमानों का किबला है, ये अल्लाह ताला का घर है और मुसलमानों की इबादत का मरकज़ है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।